जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। साथियों, इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। तो याद कर लीजिए, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, भाग 15 में। याद रखिएगा। और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में बताया गया है। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 324 जो है, इसमें राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो साथियों, अभी हमने आपको बताया राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। और कब किया गया है, तो 25 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 25 जनवरी 1950 को। और साथियों, इसलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में अगर पूछे कि इसमें कितने अध्यक्ष हैं, तो देखिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष है और +2 क्या है, सदस्य है। और जो अध्यक्ष है उसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 325। साथियों, आर्टिकल 325 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उसे मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे देखिए, निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 324 में। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समान है। तो साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। और साथियों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पूछे किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखिए, चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो साथियों, यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, राष्ट्रपति को। देखिए, अगर चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और अगर आपको इन सभी क्लास का PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। आज से पहले पॉलिटी में जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास के PDF आपको मिल जाएंगे इस कोर्स में आंसर के साथ में। तो फटाफट से जाकर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने संबंधित संविधान संशोधन कानून है।
तो ये कानून था 61वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1989 में। देखिए साथियों, इस संशोधन से पहले जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन जब ये 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में, उसके बाद मतदान करने का उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और इस प्रकार वर्तमान में मत देने का जो उम्र है न्यूनतम ये 18 वर्ष है। निम्नलिखित में से क्या चुनाव आयुक्त की योग्यताओं में शामिल है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तीनों में से कोई नहीं, क्योंकि साथियों योग्यता का प्रावधान जो है कहीं भी नहीं किया गया है। चुनाव आयोग की जो योग्यता है इसका प्रावधान नहीं किया गया है, तो सही जवाब है तीनों में से कोई नहीं। आगे देखिए, 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था 61वां संविधान संशोधन जो है ये वर्ष 1989 में हुआ था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा चुनाव के संबंध में बनाए गए कानून को न्यायिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है? तो यहाँ पर 10 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 329। आगे देखिए, वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो साथियों, वयस्क मताधिकार का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है, तो इस प्रकार यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो साथियों, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। आगे देखिए, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रिटेन। साथियों, भारत की जो निर्वाचन पद्धति है ये ब्रिटेन देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो साथियों, भारत में निर्वाचन सूची, जिसको वोटर लिस्ट कहा जाता है, इसको तैयार करने की जिम्मेदारी जो है ये किसके पास है? तो निर्वाचन आयोग के पास। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। साल 1994 में पारित हुआ था। आगे देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? चलिए, इस प्रश्न पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, भारत में प्रथम आम चुनाव जो है ये 1951-52 में हुआ था। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आय क्या है? तो साथियों, 1989 में कौन सा संशोधन होता है? तो आप सभी जानते हैं 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत वयस्क होने की जो कानूनी आय है क्या कर दिया गया है? तो 18 वर्ष। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, यानी कि 2 दिन पहले एक व्यक्ति
एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, गलत है। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये सही है। देखिए, एक व्यक्ति जो है 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो यहाँ पर 21 का सही जवाब है लगभग 2,50,000 रुपये, याद रखिएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिए, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ पर 24 का सही जवाब है चुनाव आयोग के पास है। आगे देखिए, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो साथियों, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार जो है साल 1926 में प्राप्त हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो साथियों, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? तो साथियों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? तो साथियों, अन्य जो 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी पदावधि जो होती है, याद रखिएगा, ये कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो साथियों, अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो यहाँ पर 30 का सही जवाब है निर्वाचन सुधारों से, याद रखिएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? और यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,